Welcome to Jut Vibes Official. एक दूर दराज गांव के किनारे, जहां खामोशी भी अपनी एक ज़बान रखती थी, एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर के इर्द गिर्द हरे खेत, दूर बहता हुआ दरिया और रात के वक्त जगमगाते सितारे उस जगह को किसी ख्वाब जैसा बना देते थे। इसी घर में रहती थी एक लड़की, जिसका नाम था नूर। नूर आम लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां गांव की दूसरी लड़कियां दिन भर खेलती, हंसती और बातें करती थीं, वहीं नूर ज़्यादातर खामोश रहती। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच, एक अनकही कहानी छिपी होती थी। वो दिन के शोर से दूर रहती, मगर जैसे ही रात होती उसकी दुनिया बदल जाती। हर रात नूर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर अपनी छत पर आती और आसमान की तरफ देखने लगती, जैसे चांद जैसे उसका सबसे करीबी दोस्त हो। वो अक्सर धीरे से कहती, तुम इतने दूर क्यों हो? क्या तुम भी मुझे देखते हो? हवा उसके बालों से खेलती और चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती, जैसे चांद वाकई उसे सुन रहा हो। गांव के लोग उसके बारे में बातें करते, ये लड़की अजीब है, हमेशा चांद को देखती रहती है, कुछ तो राज है इसमें। मगर कोई नहीं जानता था कि नूर के दिल में क्या चल रहा है। नूर को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, जैसे वो कहीं और से आई हो, जैसे उसका कोई ताल्लुक आसमान से हो। कभी कभी वो खुद से कहती, क्यों लगता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ? मगर उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक रात आसमान पहले से ज्यादा साफ था। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। नूर हमेशा की तरह छत पर बैठी थी, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ था। अचानक आसमान में एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। पहले वो एक छोटा सा नुक्ता थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। नूर ने हैरत से देखा, ये क्या है? रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगी, यहाँ तक कि वो नूर के सामने आकर रुक गई। वो रोशनी इतनी नर्म और खूबसूरत थी कि नूर खौफजदा होने के बजाय उसमें खो गई। फिर अचानक वो रोशनी एक शक्ल इख्तियार करने लगी। चंद लम्हों में वो रोशनी एक निहायत हसीन औरत में बदल गई। उसका लिबास चांद की तरह चमक रहा था और उसके इर्द गिर्द एक अजीब सी रोशनी थी। नूर, उसने मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, तुम हमें भूल गई हो? नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप कौन हैं? वो औरत मुस्कुराई और उसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, चांद की मलिका। सच का इंकशाफ। नूर के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। ये मुमकिन नहीं, नूर ने हकलाते हुए कहा। चांद की मलिका उसके करीब आई और नरमी से उसके चेहरे को छुआ। तुम आम लड़की नहीं हो नूर, तुम चांद की शहजादी हो। नूर की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं हमेशा अकेली थी? मलिका ने उसे गले लगा लिया। नहीं, हम हमेशा तुम्हें देखते रहे, हर लम्हा। मलिका ने बताया कि एक ताकतवर जादूगर ने नूर को ज़मीन पर भेज दिया था, ताकि वो अपनी असली पहचान और ताकत भूल जाए। वो तुमसे डरता था, क्योंकि तुम रोशनी हो, ताकत हो। नूर खामोशी से सब सुनती रही। मलिका ने नूर का हाथ थामा। चलो, तुम्हें तुम्हारा असल घर दिखाती हूँ। जैसे ही नूर ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों रोशनी में बदल गईं और आसमान की तरफ उठने लगीं। बादलों के दरमियान से गुजरते हुए, सितारों के करीब से निकलते हुए, वो एक नई दुनिया में दाखिल हो गईं। नूर ने आंखें खोली और हैरान रह गईं। चांद की दुनिया नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत थी। ज़मीन चांदी की तरह चमक रही थी, दरख्त रोशनी दे रहे थे और हवा में नर्म चमकदार ज़र्रात तैर रहे थे। परियां उड़ रही थीं और दूर एक अजीम महल जगमगा रहा था। ये तुम्हारा घर है शहजादी, मलिका ने कहा। खुशी, मगर मुकम्मल नहीं। वो सब कुछ देख रही थी, मगर उसका दिल कहीं और था। मेरा गांव, वो लोग, मेरी दुनिया। मुश्किल फैसला। मलिका ने संजीदगी से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, मगर फिर तुम अपनी असली पहचान खो दोगी। नूर एक दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ ताकत, जादू और उसकी असली दुनिया, दूसरी तरफ मोहब्बत, यादें और उसका दिल। काफ़ी देर सोचने के बाद नूर ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मोहब्बत वहीं है जहाँ दिल जुड़ा हो। मलिका ने उसे गले लगा लिया। तुम वाकई चांद की शहजादी हो, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा रोशन है। नूर दोबारा रोशनी में बदली और ज़मीन की तरफ लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो वो अपनी छत पर थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर नूर अब पहले जैसी नहीं थी। अब भी वो चांद को देखती थी, मगर अब वो जानती थी कि वहाँ उसका एक और घर भी है। चांद पहले से ज़्यादा रोशन लगता था, जैसे वो अपनी शहजादी पर फख्र कर रहा हो।